फ्रेंड्स वेलकम टू जॉब फैक्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड ऑफ बोकारो के थ्रू आपके यहाँ पे न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ गई है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट पे वैकेंसी रहेगी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहने वाले हैं, कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे, फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन सबमिट करवाया जाएगा, स्टार्ट डेट आपका ऑनलाइन फॉर्म का कब से होने वाला है, सारी कंप्लीट डिटेल्स आपको इस सिंगल वीडियो में मिल जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो स्टील प्लांट के थ्रू आपकी जो वैकेंसी है उसके लिए आपको यहाँ पे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं एन अपॉर्चुनिटी टू जॉइन बोकारो स्टील प्लांट, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका यहाँ पे दिया हुआ है और ये आपका 15 मार्च 2024 को यहाँ पे पब्लिश किया गया है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है फ्रेंड्स कि कौन कौन से आपके यहाँ पे पोस्ट पे वैकेंसी रहेगी। तो पोस्ट इन एजुकेटिव ग्रेड के लिए आपका सीनियर कंसल्टेंट ग्रेड E4 की जॉब रहेगी, जिसमें आपकी न्यूरोलॉजी, क्रिटिकल केयर और यहाँ पे कंसल्टेंट और सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे पेडिट्रिक्स एंड मेडिसिन में आपकी वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे वैकेंसीज की बात करते हैं तो एक एक पोस्ट पे वैकेंसी आपकी रहेगी और PWBD के लिए यहाँ पे एक पोस्ट यहाँ पे जो है रिजर्व करके रखा गया है। EWS के लिए भी एक पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो है मेडिकल ऑफिसर्स ग्रेड E1 के लिए आपका यहाँ पे 9 पोस्ट पे वैकेंसी है। मेडिकल ऑफिसर OS के लिए एक पोस्ट पे, असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए 10 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी है। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स उसके लिए यहाँ पे आप उस जो भी आपकी वैकेंसी दी हुई है उसको देखकर अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी SC ST एंड PWBD से आप रिलेट करते हैं और आपका उसके लिए आपके यहाँ पे वैकेंसी नहीं है तो आप जनरल से भी यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फॉर झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के लिए कंसल्टेंट सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स के लिए एनेस्थीसिया एंड ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, एक एक पोस्ट यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर OHS के लिए यहाँ पे टोटल UR जनरल के लिए एक पोस्ट रहने वाली है। फॉर बोकारो स्टील प्लांट बोकारो के लिए यहाँ पे देखिए नॉन एजुकेटिव ग्रेड के लिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए 8 पोस्ट पे वैकेंसी है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए 12 पोस्ट पे वैकेंसी रहेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं फॉर झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के लिए माइनिंग फॉरमैन के लिए 3 पोस्ट है, सर्वेयर के लिए 1 पोस्ट है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग के लिए 5, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए 15, माइनिंग मेट के लिए 3 और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए 34 पोस्ट पर वैकेंसी रहेगी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए एब्रीवेशन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आप चेकआउट करके यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी एब्रीवेशन क्या दी हुई है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, तो यहाँ पे आप कंसल्टेंट के लिए अपर एज लिमिट 41 साल रहेगा। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपका डायरेक्टर ऑफ मेडिसिन या फिर मेडिकल ऑफ सर्जरी में आपका यहाँ पे मेडिसिन। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो होगा वो आपका यहाँ पे डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या फिर आपका यहाँ पे मास्टर ऑफ सर्जरी में आपका यहाँ पे रहेगा या फिर आपका DNB इन रिलेटिव रिवेलेंट डिसिप्लिन में आपका रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपका देखिए फॉर क्रिटिकल केयर के लिए PG डेग फॉर यहाँ पे आपका डायरेक्टर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और यहाँ पे आपका जो है फ्रेंड्स आपका मास्टर ऑफ सर्जरी में यहाँ पे मांगा गया है। इसके लिए 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज में आपका होना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए 38 साल आपका अपर एज लिमिट रहेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप देख लीजिए। मेडिकल ऑफिसर OS के लिए अपर एज लिमिट 34 साल रहेगा। MBBS विद डिग्री डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड AFIH एसोसिएट फेलोशिप इन इंडस्ट्रियल हेल्थ में आपका यहाँ पे मांगा गया है। मिनिमम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। सीनियर कंसल्टेंट के लिए अपर एज लिमिट 44 ईयर्स रहेगा। ये आपका फॉर बोकारो स्टील प्लांट के लिए आपका रहने वाला है। इसके लिए MCH या फिर DM या DNB रिवेलेंट डिसिप्लिन में रहना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे MBBS यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नेशनल मेडिकल कमीशन से रहेगा। मिनिमम 1 साल का यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए 30 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज रहेगा। इसके लिए आपका BTech फुल टाइम फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका रहना चाहिए। PG डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन का रहेगा। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका रहना चाहिए। मिनिमम 65% मार्क्स आपका या 55% SC ST एंड PWBD कैटेगरी के लिए रहेगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इस पोस्ट के लिए फ्रेंड्स।
ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए अपर एज लिमिट 30 ईयर्स रहेगा। इसके साथ आपका मैट्रिक पास और 3 ईयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और केमिकल और पावर प्लांट एंड प्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में आपका मांगा गया है। आपका क्वालिफिकेशन परसेंटेज यहाँ पे 50% मार्क्स रहेगा, 40% रिजर्व कैटेगरी SC ST PWBD एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जो है बॉयलर के लिए 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट, ITI मांगा गया है। इसके साथ साथ आपका यहाँ पे सेकेंड क्लास बॉयलर टेंडेंट सर्टिफिकेट आपके साथ यहाँ पे रहना चाहिए। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स, 10th पास और 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में आपका मांगा गया है। और जो आपका मिनिमम परसेंटेज रहना चाहिए क्वालिफिकेशन 50% आपका जनरल के लिए, 40% रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग के लिए 28 ईयर्स मैक्सिमम एज, यहाँ पे आपका डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग डिसिप्लिन में मैट्रिक के साथ, और आपका जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन का परसेंटेज का यहाँ पे एलिजिबिलिटी है सेम ही रहेगा। बात करते हैं माइनिंग फॉरमैन के लिए, तो इसके लिए आपका 10th पास और 3 ईयर्स डिप्लोमा माइनिंग या रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, और इसके लिए 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रहना चाहिए। सर्वेयर की बात करते हैं तो 28 ईयर्स मैट्रिकुलेशन, 3 ईयर्स डिप्लोमा माइनिंग और डिप्लोमा और माइनिंग माइंस में आपका रहेगा, 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपकी रहेगी। माइनिंग मेट के लिए मैट्रिकुलेशन के साथ वैलिड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 1 साल की एक्सपीरियंस रहेगी पोस्ट क्वालिफिकेशन। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए आपका मैट्रिक पास और ITI डिजिग्नेशन ट्रेड और कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ मिनिमम 1 साल का आपका यहाँ पे रहना चाहिए। रिलैक्सेशन और अपर एज लिमिट जो है यहाँ पे मिल जाएगा। रिलैक्सेशन जो है 5 ईयर्स फॉर SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, 3 ईयर्स फॉर कैंडिडेट बिलोइंग टू OBC नॉन क्रीमी लेयर और कैटेगरी के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन रहेगा। 10 ईयर्स इन एज टू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो हाइट जो है मेल के लिए 155 सेंटीमीटर और यहाँ पे 150 सेंटीमीटर है जो आपका नॉन इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट हैं उनके यहाँ पे रहने चाहिए। फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर, वेट जो है 45 kg और महिलाओं के लिए 35 kg रहेगा। चेस्ट मेजरमेंट रहेगी 72 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर एक एक्सपेंशन के साथ आपका रहना चाहिए, और महिलाओं के लिए भी मांगा गया 75 सेंटीमीटर आपका रहेगा और 79 सेंटीमीटर एक्सपेंशन में आपका यहाँ पे रहेगा। विजुअल की बात करते हैं तो मायोपिया एंड हेट्रोपेरोमेटिया आपका यहाँ पे नोट एक्सीव ±4.00 इंच पे आपका आई साइनेट यहाँ पे मांगा गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे सेलेक्टेड बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू, तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इंटरव्यू विल 50% अनरिजर्व EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका इंटरव्यू के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आपका सीनियर कंसल्टेंट के लिए इंटरव्यू होगा, उसके बाद यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर OHS असिस्टेंट मैनेजर के लिए एग्जामिनेशन के थ्रू यहाँ पे आपका होगा, CBT एग्जाम होगा। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए भी एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे होगा, और ट्रेनिंग एंड प्रोविजन वगैरह आपका दिया हुआ है, यहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। सैलरी यहाँ पे आपका बताया गया है कैटेगरी वाइज। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिलेगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं सारी नहीं बता पाऊंगा डिटेल्स, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे कंसल्टेशन जो है पर ईयर आपका जो इंक्रीज होगा ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस की बात करते हैं तो एजुकेटिव पोस्ट E1 एंड E4 के लिए आपका जो जनरल है और EWS और OBC हैं उनके लिए 700 रुपया, और प्रोसेसिंग फ़ी ऑफ SC ST PWBD डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए 200 रुपया रहेगा। 4 पोस्ट इन ग्रेड S3 के लिए 500, और रिजर्व कैटेगरी और PWBD और ESM कैंडिडेट्स के लिए 150। फॉर पोस्ट ग्रेड S1 के लिए 300 रुपया जनरल EWS और OBC के लिए, और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपया यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फी रहेगा। हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आपको वहाँ पे लॉगिन करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी और आपको अपनी फॉर्म डलवानी है। तो जो यहाँ पे लिंक जो है फ्रेंड्स जैसे ही एक्टिव होता है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का, आपको यहाँ पे वार्न कर दिया जाएगा या फिर वीडियो बनाकर आपको बता देंगे कि कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन का पैटर्न भी दिया हुआ है। टेस्ट एक्सेक्चर जो है मेडिकल ऑफिसर के लिए प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट, MBBS एंड लॉजिकल रीजनिंग वगैरह आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए
जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगी, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी। तो यहाँ पे जो फॉर्म भरने का डेट है वो 16 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट आपका 7 मई 2024 तक रहेगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।